हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो, क्या हाल चाल, पढ़ाई लिखाई चल रहा है? भाई बताओ आज मुझे, सब कुछ ठीक ठाक? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रायंगल्स, और उसमें भी हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर है ना आपके क्लास 9th का, उसको अपन कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ रखा है, जैसे कि ट्रायंगल्स के जितने भी ट्रायंगल्स हैं ना, जैसे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जनरल ट्रायंगल हो गया, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। लेकिन एक ट्रायंगल जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, एंड दैट इज स्केलेन ट्रायंगल। और उसी पे जो हम लोग एरिया निकालेंगे उसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला के से ही निकाल पाते हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग जो भी बातों को पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बेटा? स्केलेन ट्रायंगल। लेकिन मैं तुमसे एक बात ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लेकिन आपने तो कवर कर लिया होगा, अगर कवर नहीं किया ना प्रीवियस लेक्चर को, तो जाकर करके पहले वो दोनों लेक्चर देख लो। ये तीसरा लेक्चर है तो ये अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो यहीं से क्लास की शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन मैंने 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लिया। वो किस लिए लिया? आप लोगों के लिए लिया। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है ना कि बेसिक बहुत वीक होता है, तो उन बच्चों को आगे की कहानी समझ में नहीं आती। और मैथ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे चैप्टर से बेटा बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, तो जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा लेक्चर आपको पढ़ाया। तो एटलीस्ट जाकर के तो देख लो, मेहनत लगते हैं यार उन सारी चीज़ों को बनाने में। चलो, अब ये हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है और हीरोन्स फार्मूला से हम लोग कैसे कर करके ट्रायंगल्स के एरिया को निकालते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग अभी सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक स्केलेन ट्रायंगल ले लेते हैं, और वो जो स्केलेन ट्रायंगल होगा ना, एग्जैक्टली बेटा देख मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेना, ये एग्जैक्टली स्केलेन ट्रायंगल होंगे। स्केलेन ट्रायंगल के बारे में तुम्हें पहले से पता है कि इसके ऑल साइड्स डिफरेंट होते हैं। सपोज दैट कि इसकी जो लेंथ है वो हमने मान लिया a, तो इसकी लेंथ कुछ डिफरेंट होगी, इसकी लेंथ कुछ डिफरेंट होगी, तो हमने इसको मान लिया बेटा कि ये डिफरेंट लेंथ है और ये b है, और ये अपन ले लिया ये c। देखो ऑल साइड्स जो है वो हमारे डिफरेंट है, तो सबका लेंथ भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है क्या? तो देखना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना कि अगर मैं यहाँ पे तुमसे पेरीमीटर की बात कर लूँ तो बेटा यहाँ पे पेरीमीटर तुम बताना कि पेरीमीटर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर सभी साइड्स को हम लोग सम कर लेंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। बढ़िया है, हम इसके सभी साइड को बेटा सम कर लेते हैं, a + b + c, और वो हमारा पेरीमीटर आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कह डाला कि अब हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर नहीं चाहिए बल्कि हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि सेमी का मीनिंग होता है बेटा हाफ। ये जो सेमी है ना, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग होता है हाफ, यानी कि पेरीमीटर का मुझे हाफ चाहिए, आधा चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि इस पेरीमीटर को पकड़ेंगे a + b + c, और इसमें हम 2 से डिवाइड दे देंगे, और ये क्या कहलाने लगेगा? सेमी पेरीमीटर। और इस सेमी पेरीमीटर को बेटा हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो S से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि अगर पेरीमीटर इसका a + b + c होगा तो इसका सेमी पेरीमीटर a + b + c/2 होगा। सेमी पेरीमीटर तक की कहानी क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे देखना कि एग्जैक्टली इस वाले ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए। अभी तक क्या होता था ना कि चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें हमें बेस के साथ साथ एल्टीट्यूड दिया होता था। ठीक है, और बेस के साथ एल्टीट्यूड दिया होता था यानी हाइट दिया होता था, तो हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर करके निकाल लेते थे। आपको जो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला बताया है ना, तो एग्जैक्टली उसमें भी हम लोगों ने हाइट का यूज किया है, उसके फॉर्मूला में भी हाइट का यूज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हमने आपको बताया फॉर्मूला b/4 √4a² - b², उसमें भी हाइट का यूज किया है। बट यहाँ कहीं से भी आपके पास हाइट नहीं होगा, तो बिना हाइट वाले ट्रायंगल में हम लोग कैसे निकाल पाते हैं? तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। इसमें हाइट पता नहीं, तो बिना हाइट का यूज किए हुए देख बेटा कैसे निकालेंगे। तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगा लेंगे, और हीरोन्स फार्मूला के एरिया क्या होते हैं ध्यान देना। ये ऐसे मैंने सिंबल बनाया, इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला कहता है कि √S इंटू S मतलब सेमी पेरीमीटर, S इंटू S - a
इंटू एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। एग्जैक्टली देखो, सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सी। और इसी फॉर्मूला को बेटा क्या कहते हैं? तो इसी फॉर्मूला को कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं? तो हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपकी बातें क्लियर हो गई, जो उतना कंफ्यूजन था वो सभी का सभी कंफ्यूजन खत्म हो गया कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। तो हीरोन्स फॉर्मूला एक ऐसा मशीन है जिससे हम स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते हैं। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे देखो कि अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराना पड़ेगा, तब जाकर करके आपको बातें समझ में आएगी। लेकिन यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चा, समझाओ यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो है हम स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। केवल हमें सेमी पेरीमीटर पता चल जाना चाहिए और हमें क्या पता चलना चाहिए? साइड का पता होना चाहिए। बेटा साइड पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे। अच्छा, स्केलिन ट्रायंगल कैसे पहचान पाओगे? आप देखोगे कि सभी साइड का जो लेंथ है ना वो डिफरेंट है, तो स्केलिन ट्रायंगल हो गया, उसका एरिया आप निकाल लोगे हीरोन्स फार्मूला से। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो और मैं आपको अब क्वेश्चन देता हूं एंड इस पे बेस्ट क्वेश्चन को कराता हूं। चलो यहीं पे मैं लिख देता हूं, एक बेटा क्वेश्चन करा देता हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बेटा आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसके साइड्स दिए हुए हैं। ऑल्सो फाइंड एक और क्वेश्चन मैं इसमें अटैच कर देता हूं। ऑल्सो फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। आपको बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है ऑन द लार्जेस्ट साइड, जो आपका लार्जेस्ट साइड होगा ना, उसी लार्जेस्ट साइड पे आपको उसका हाइट भी निकाल कर करके बताना है। बट पहले क्या कह रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर। बेटा ये 13 है, ठीक है, ये 13 अच्छे से देख लेना, ये 13 है, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ अलग अलग साइड्स का लेंथ है, इसका मतलब कि इसका एरिया कैसे निकलेगा? हीरोन्स फार्मूला से निकलेगा। अब आपको क्या करना है ना, देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, बड़ा आसान सा है। आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है, क्योंकि हर जगह सेमी पेरीमीटर का हमें नीड पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब देखो सबसे पहले ABC मान लेना। ये A को मान लो बेटा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, B को मान लो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और C को मान लो B 14 सेंटीमीटर है बेटा, और C कितना है? तो C यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। बोलो, आपने ABC तीनों साइड्स को मान लिया। अब यहाँ पे आप सेमी पेरीमीटर लगाओगे तो क्या करोगे? A प्लस B प्लस C और डिवाइड में कितना कर दोगे? 2 कर दोगे। A प्लस B प्लस C बोले तो यहाँ पे देखो 13 प्लस 14 प्लस 15 और डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है? 2 करना है, इतना ही सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको ऐड करो तो कितना आएगा? 15 15 30, 30 10 40, 40 और 2 42, यानी 42 आ जाएंगे, यानी कि 42/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आपको 21 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि आपको सेमी पेरीमीटर कितना निकल कर करके आ गया? 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया ना। बस आपको अब करना क्या है ना कि इस फॉर्मूला में उन सारी बातों को रख डालना है। अब आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो आप हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लोगे। क्या लिखोगे? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू में S माइनस C। बोल बेटा यहाँ तक की कहानी क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है ना कि S के जगह क्या रखना है? 21 रखना है। तो एग्जैक्टली आप रूट तो रहने दोगे और S के जगह 21 रखोगे और इंटू में S माइनस A। तो यहाँ पे हम बेटा ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं, S के जगह तो 21 रखेंगे और माइनस में A की जगह क्या रखेंगे? A के जगह 13 रखेंगे, ठीक है। फिर 21 माइनस B के जगह क्या रखेंगे? 14 रखेंगे। फिर 21 माइनस C के जगह क्या रखेंगे? 15 रखेंगे। और इस तरीके से करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा मेरा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, रूट के अंदर ही रहेंगी सारी बातें। ये 21 हो जाएगा और इंटू में 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 8, यानी 8 आएगा। और 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा और 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे
कितना आएगा, 5 और 1 6, 6 आएगा एग्जैक्टली बेटा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे बढ़ने का आपके पास दो तरीका है कि आप सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर 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 करके देन स्क्वायर रूट निकालो। बट आसान तरीका क्या है पता है, जिसको तुम फॉलो करोगे, आप क्या करो ना कि सभी को एग्जैक्टली आप ऐसा ब्रेक कर दो कि सबसे यहाँ पे दो दो का पेयर बाहर निकाल लेना। जैसे कि देखो 21 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये रूट तो रहने दो, रूट में कोई टेंशन नहीं है। 21 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7, देखो 3 7 21 होता है, 3 7 21। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। बेटा ये आइडिया कहाँ से लगेगा, तो ये आइडिया आपको यहाँ से लगेगा, ऐसे कर लो 2 4 8 और 2 2 4, ऐसे करके कर लो। 7 को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो बेटा, 2 3 6, तो यहाँ पे 2 3 6 कर लो, ठीक है। अब इतना ही सेंटीमीटर आपके आंसर हो जाएंगे। अब क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, डबल 3 के बदले सिंगल 3 रूट्स के अंदर से बाहर निकलेगा तो सिंगल निकलेगा, पेयर यानी कि एक पेयर के बदले सिंगल निकलेंगे। अच्छा यहाँ पे ये डबल 2 के बदले एक सिंगल 2 निकलेगा। अच्छा ये वाला दोनों मिलके डबल 2 हो गया तो फिर सिंगल 2 निकलेगा। ये 7 7 मिलकर के पेयर बन गया तो यहाँ पे सिंगल निकल जाएगा और इतना ही सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना 6 दूना 12 7 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आंसर आ जाएंगे। बोल बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया कि केवल और केवल यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लिया और अपने फॉर्मूला में उसको डाल लिया, ठीक है। तो बस इतनी सी काम तुम्हें करनी थी और तुम क्या किए कि एरिया निकाल कर करके लेके चले आए। और ये एरिया किसका निकल गया, ऐसे ट्रायंगल जिसकी साइड 13 14 एंड 15 है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑन द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, आपने इतना को छाप लिया बेटा, ठीक है। अब क्या करो ना कि उसको भी आपको नोट्स में ही लिखना है, इसके बाद आपको उसको लिख डालना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ क्योंकि आगे की बातों को हमें बताना है तो इस चीज़ों को इरेज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात समझना कि हमने यहाँ पे क्या है ना, ए बी सी जो लिया है बेटा अलग अलग, वो कितना है यहाँ पे, तो हमने ए कितना ले लिया बेटा, ये 13 सेंटीमीटर है और बी कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर है। सपोज दैट कि ये बी हो गया और ये सी हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑन द लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन है बेटा, ये वाला लार्जेस्ट साइड है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा। तो इसको सपोज दैट आप h मान लो। तो अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया बेटा क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इसी का एरिया आपने कितना निकाल रखा है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल रखा है। बोलना अरे समझ में आ रहा है क्या, इसी ट्रायंगल का तो एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। अच्छा इसका एरिया अगर हाइट है तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तब भी एरिया आएगा। हिरॉन्स फार्मूला से निकाले तब भी एरिया आया। तो अब हमें हाइट निकालनी है तो अब हम एरिया की जगह वैसा फार्मूला रखेंगे जिसमें हाइट आ जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये 84 के बराबर होगा। बोलो समझ में आया क्या। अब यहाँ पे 1/2 रख दोगे, बेस के जगह क्या रखोगे बेटा, लॉन्गेस्ट बोला था ना इसीलिए मैंने इस पे लिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 15 ले लेना और इंटू में आप हाइट को तो h मान रखे हो तो उसको रहने देना, ये हो जाएगा 84। आगे सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 15h रह जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 84 इंटू 2 हो जाएगा। नहीं, अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि h निकालना है, तो आप 84 इंटू 2 और डिवाइड में क्या कर लोगे, ये 15 कर लोगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो एग्जैक्टली ये 3 5 15 और 3 3 3 2 6 और 2 बचाना 24, तो 3 8 24, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली क्या आ गया बेटा, तो 28 दूनी 56 यानी कि 56/5 आ गया। अब 56/5 को आप एग्जैक्टली इतना सेंटीमीटर आपने निकाल लिया। अब आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो कि 5 से 11 11 5 55, तो 1 बच गया यानी कि 11 इंटीजर 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो यहाँ पे समझ में आई क्या बात। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके किताबों में दे दिए जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया क्या कि हाई स्केलन ट्रायंगल में हिरॉन्स फार्मूला लगा कर करके हमें कैसे निकालना पड़ता है। अरे बहुत आसान था, इन सारी चीज़ों को आपने आई थिंक समझ लिया होगा। बेटा देखो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा,
अगर ये चाहते हो ना, अरे हीरोन्स फार्मूला के क्वेश्चंस कौन बनाएंगे, ये बहुत आसान सा आपका चैप्टर है, ठीक है। और मैं जो भी चीज़ों को बताता हूँ वो बेसिक से एडवांस लेवल तक का बता देता हूँ। अगर आप एक बेसिक के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले हैं 10th क्लास में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपके स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। मैं उसी लेवल का पढ़ाता हूँ। जिसके स्टैंडर्ड्स बेटा क्लियर हो गए तो क्या बेसिक उसका क्लियर नहीं होगा? तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी बन जाएंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स भी बन जाएंगे। तो इसके लिए तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप 10th में कुछ भी लेने वाले हो, क्योंकि ये सिलेबस है ना मेरे भाई, और इन सिलेबस में जो भी चीज़ें होती है मैं सारी चीज़ों को पढ़ा डालता हूँ। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सबसे पहला काम तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना। फ्रेंड के साथ, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं शेयर करने को कहता हूँ कि उनके लिए ये रेलिवेंट ही ना हो। अगर सपोज दैट कि तुम अपने अंकल आंटी और किसी के साथ शेयर करते हो, देन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं। फ्रेंड के साथ करोगे तो वो फ़ायदा ले पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करना। लाइक बहुत कम आते हैं, तुम्हारे इतनी मेहनत से सारा काम कर रहे हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं। लेकिन 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 सब कुछ सही है, अपने को क्या करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। तो जल्दी से इन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। फिर आपको कुछ बातों को मैं बताता हूँ, फिर आपको और मज़ा आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब तुम्हें पता है डायरेक्ट आपको साइड्स नहीं दिया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि डायरेक्ट साइड्स दिया हुआ था तो मैंने पेरीमीटर निकाला और सेमी पेरीमीटर निकाला, फिर आगे बढ़ गया। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, देन अब आप क्या करने वाले हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो पेरीमीटर तो उसका दिया हुआ है 144, तो हमें सेमी पेरीमीटर तो बड़े आसानी से मिल जाएगा। लेकिन s माइनस ए कहाँ से करेंगे, s माइनस बी कहाँ से करेंगे, s माइनस सी कहाँ से करेंगे, जब तक मेरे को ए बी सी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, 3, 4, 5 के रेशियो में, इसका मतलब देखने से पता चल गया कि ये स्केलेन ट्रायंगल के साइड्स हैं, क्योंकि एक अगर 3 यूनिट है तो दूसरा 4 यूनिट है और तीसरा 5 यूनिट्स है। तो सबसे पहला काम होगा ए बी सी निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख बेटा सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, और इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पे पहले उसको साइड्स को मान लेते हैं कि 3x 4x एंड 5x है। लेट साइड्स आर, लेट साइड्स आर, बेटा साइड्स कितने हैं, तो 3x है और 4x है एंड 5x है, ठीक है। अब उसकी पेरीमीटर क्या दे रखी है बेटा, तो उसकी जो पेरीमीटर दे रखी है ना वो एग्जैक्टली कितना है, तो 144 है, 144 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन सभी को हम ऐड करेंगे तो 144 आएगा। तो हम ऐड कर लेते हैं 3x प्लस 4x और प्लस 5x, ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। आगे बढ़ो, 5 5 3 8 4 12, यानी कि 12x जो है वो किसके बराबर हो गया, तो 144 के बराबर हो गया। अब देखो 12 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि x का वैल्यू 12 आ गया। तो अब आपके जो साइड्स आ जाएंगे वो बेटा कितने आएंगे, तो एक साइड 3x है, तो ये आपने साइड्स जो है वो 3x, यानी कि 3 × 12 कर दो, यानी कि कितने हो जाएंगे, 36 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। नहीं, और उसके बाद एक दूसरा क्या है 4x है और तीसरा क्या है 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 12 कर दो, तो यहाँ पे क्या करोगे 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको क्या करो 5 × 12 कर डालो, यानी कि 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको ए बी सी पता चल गया, तो अब क्या करोगे ना, हीरोन्स फार्मूला लगा लोगे। इसको सपोज दैट ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो अब आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो अब सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर निकालोगे तभी तो आप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी करोगे। तो पेरीमीटर कितना है बेटा, तो 144 है। अब 144 में 2 से डिवाइड दोगे तो सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल करके आएगा, 2 से 7 टाइम्स में 2 2 जा, यानी कि 72 सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ गया। क्या, सेमी पेरीमीटर, यानी s की वैल्यू हमें निकल करके आ गई कितनी, तो 72 सेंटीमीटर। यहां तक की बात क्लियर है।
यहाँ तक बात समझ में आया बेटा? मैंने ABC निकाल लिया, सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाने के पहले हमें हीरोन्स फार्मूला में यूज होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो हम सबसे पहले S माइनस A यहीं पे निकाल लेते हैं, S माइनस B भी निकाल लेंगे और S माइनस C भी निकाल लेंगे और डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर देंगे। S माइनस A, S बोले तो सेमी पेरीमीटर बेटा 72 है और A बोले तो A कितना है बेटा 36 है। तो 72 माइनस 36, ये S बोले तो 72 और माइनस में B कितना है तो B 48 है। उसी तरीके से यहाँ पे 72 और माइनस में कितना कर देंगे 60 कर देंगे। सॉल्व कर लो बेटा हर जगह, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा 36 ही आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 और ये 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि 24 आने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है? आप ये डायरेक्ट फार्मूला में भी रख के निकाल सकते थे जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था लास्ट क्वेश्चन में, बट ये अलग से भी निकाल करके कर सकते हो तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आप लगा दोगे S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू में S माइनस C। बोलो क्लियर है? तो अब आप रूट के अंदर S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू कहोगे 72 है तो हम यहाँ पे 72 और इंटू में S माइनस A की वैल्यू क्या है बेटा तो 36 है, S माइनस B की वैल्यू क्या है तो 24 है, S माइनस C की वैल्यू क्या है तो 12 है। बोलो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इससे पहले वाले में मैंने S भी यहीं पे रखा था, A भी यहीं पे रखा था, अभी मैंने अलग अलग करके निकाल लिया। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत आसान है, ये कोई भी बच्चा समझ सकता है जो थोड़ा सा ध्यान लगाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपके साथ दो कंडीशन है, सबको एक बार मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा सा बना लो नंबर, उसके बाद बैठ कर करके उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रेशर हो जाएगा। इतना ना करना है। आसान तरीका क्या है कि आप इसको ब्रेक कर लो, पेयर बना लो। तो देखो यहाँ पे 36 है, इसके पास भी 36 है, तो हम इसको देखो कितने अच्छे से पेयर बना रहे हैं। इसको हम 2 इंटू 36 कर लेंगे, ठीक है, 72 को, और 36 ऑलरेडी है। तो लो भैया हम क्या करेंगे 36 और 36 पेयर निकाल लेंगे, तो ज़्यादा ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आपका स्मार्ट दिमाग प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। अच्छा सुनो, तो इसको हमने ऐसे कर करके लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, और 24 देखो 12 भी इसमें है, तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 को डायरेक्ट क्या करो बेटा उतार दो। अब यहाँ पे देखोगे तो सबका पेयर लग चुका होगा। अब क्या है ना कि आप एक 2 यहाँ है और दूसरा 2 यहाँ है, तो सिंगल 2 बाहर निकल गया। 36 तो एक 36 भी बाहर निकल गया, मतलब 36 है, ठीक है। 12 तो बेटा एक 12 भी बाहर निकल करके आ गया। इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 36 दूना 72 हो जाएगा और इंटू में कितना होगा बेटा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 दूना 24, कैरी 2 बचा, यानी कि 12 टू 24, तो 2 और 12 7 84 और 2 86, यानी कि आपने कितना निकाल लिया बेटा तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 864। 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 2 86, हाँ एग्जैक्टली ये सही जा रहा है, ठीक है। तो आपने इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकाल डाला तो एरिया निकाल डाला। तो आपको डायरेक्ट नहीं दिया था साइड्स, फिर भी आपने इंफॉर्मेशंस का यूज करके एरिया निकाल लिया ना। तो इसी सब टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में, आपके किताबों में। एनसीईआरटी आप पलट करके देख लेना, आर्य सवाल खोल करके देख लेना, ठीक है। आईडी शर्मा में झांक करके देख लेना, हर जगह आपको लगभग इसी सब टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको उसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसको जरा करें, फिर हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल का और कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको बेटा जल्दी से नोट डाउन कर डालो, जल्दी से लिख डालो। तो चलो भाई देखो, आपने यहाँ तक की तो कहानी को समझ लिया कि हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, उससे हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बट अब हम आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है ना, और जो आइसोसेलेस का ट्रायंगल का जो फार्मूला है ना, उन सभी को अब हम रिलेट करके बताएंगे। अच्छा, मैंने आपको एक एरिया का फार्मूला बता रखा था ट्रायंगल का, जिससे हम किसी भी ट्रायंगल्स के एरिया को निकाल सकते थे, वो था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। याद आ रहा है? उसी तरीके से ये जो स्केलेन ट्रायंगल वाला हीरोन्स फार्मूला है ना,
ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप इससे स्केलिन ट्रायंगल का तो एरिया निकाल ही सकते हो, साथ में इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी एरिया को निकाल सकते हो और आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी एरिया को निकाल सकते हो। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम सबसे पहले लेते हैं बेटा। तो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में तुम्हें पता है, जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ऑल साइड्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा बेटा? ए होगा। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि तब तो सर ये भी ए हो जाएगा, एग्जैक्टली हमारा ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। बोल बोल, समझ में आया क्या? जब तीनों ए होंगे तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना कि ए का भी वैल्यू ए हो गया, बी का भी वैल्यू ए हो गया और सी का भी वैल्यू ए हो गया। हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर पहले निकालना है। हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर करके इसका एरिया निकालने वाले हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब यहाँ सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है बेटा। तो ए प्लस सी बी प्लस सी बाई 2 करोगे तो यहाँ ए बी सी सबका वैल्यू तो ए ही है, तो यहाँ पे इतना बाई 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करो तो कितना होगा बेटा? 3a/2 होगा। ये क्या निकल के आ गया? सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे आप s माइनस ए निकाल लो, s माइनस बी निकाल लो, s माइनस सी निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपको हीरोन्स फॉर्मूला में ये सब सारी चीजें रखना पड़ता है। तो s के जगह हम क्या लिखेंगे? तो 3a/2 अब माइनस में a के जगह क्या है बेटा? a ही है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3a अब माइनस 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3a माइनस 2a, इट मीन्स के a/2 आएगा। यहाँ भी आप वही करने वाले हो, सेमी पेरीमीटर और माइनस में b करने वाले हो। तो एग्जैक्टली इसका भी वैल्यू कितना आएगा? तो इसका भी वैल्यू a/2 आएगा। यही चीज़ आ जाएगा ना, इसका भी वैल्यू कितना आएगा बेटा? a/2 आएगा। सबका वैल्यू a/2 आ गया। अब आपको एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला से, तो ये सिंपल सी बात है, s इंटू एस माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी एग्जैक्टली कर डालोगे तो ये आप फाइनली देखोगे तो आप यहाँ पे s के जगह क्या रखोगे? सेमी पेरीमीटर क्या आया है? तो 3a/2 रखोगे। ठीक है, ये सब रूट के अंदर ही है। s माइनस ए का वैल्यू, s माइनस बी का वैल्यू, s माइनस सी का वैल्यू a/2 है। तो अब आप यहाँ भी a/2 और a/2 कर लोगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? देखो डिनोमिनेटर में बेटा हर जगह यहाँ पे 2 हैं, तो एक पेयर नीचे निकल जाएगा और एक और पेयर नीचे निकल करके आ जाएगा। ये रूट से बाहर निकल गए। रूट से बाहर ऊपर में डबल ए यानी कि आप a इंटू ए निकाल लोगे तो केवल और केवल रूट के अंदर ऊपर में क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो रूट अंडर 3 और ये a² और बाई में 2 2 4 होगा। क्या यही एरिया का फॉर्मूला होता था इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 a²। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये हीरोन्स फार्मूला से केवल हम स्केलिन का नहीं, हम यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आप चाहो तो स्केलिन यहाँ इक्विलैटरल का निकाल ली तो आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हो। आइसोसेलेस के भी फार्मूला में आप लगा दो, आपका निकल करके आ जाएगा स्केलिन ट्रायंगल वाले फार्मूला यानी हीरोन्स फार्मूला से। करके चेक कर लेना, वो भी बहुत आसान बात है। यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ इक्विलैटरल लिया मैंने तो अब यहाँ पे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ले ही लेते हैं। बेटा तुम लोगों को जो है ना सारी चीज़ें कर करके दिखानी पड़ती है, खुद से तो करते नहीं हो। ठीक है, और करने में ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो कोई तुम्हें मारने पीटने जा रहा है क्या? कोई सवाल करने जा रहा है क्या? करके तो देख लो। तो मेरे करने से पहले तुम निकालो, फिर मैं अभी यहाँ पे निकाल करके चेक कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करो और जल्दी से निकाल करके देखो एरिया आता है कि नहीं। यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं बेटा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तीनों साइड पता हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। ए के जगह बेटा ए है, बी के जगह यहाँ पे ए है और सी के जगह यहाँ पे बी है, यानी कि तीनों साइड आपको ए बी सी पता चल गया। और एग्जैक्टली अब आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2 करते हो तो यहाँ पर देख लो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, और बाई में क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। तो ए कितना हो जाएगा बेटा? 2a अब प्लस में बी अब बाई में 2। पता है एक बच्चा इसको 2 से 2 कटा देगा और फाइनली बोलेगा कि सर ये तो a प्लस बी आ गया। नालायक, ऐसे होता है क्या? ये 2 से 2 कटा दोगे क्या? हाँ, समझ में नहीं आता है ये कैसे कट जाएगा? ये सबके साथ मल्टीप्लाई में थोड़ी है, अगर मल्टीप्लाई में रहता तब तो कटा पाते। अरे नहीं, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो, अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। यहाँ पर ये तो नहीं कर सकते सर, इसको हटाना पड़ेगा।
यहाँ पे हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ए 2a है, केवल a के साथ मल्टीप्लाई है, और ये प्लस b है और ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे समझना कि आपने s भी निकाल लिया, तो अब s माइनस ए निकाल लो, यहाँ पे s माइनस ए निकाल लो, s माइनस बी निकाल लो और s माइनस सी निकाल लो, ठीक है। और इन बातों को निकाल कर करके आपको रखना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या निकल कर करके आया है, तो यहाँ पे आप कहोगे 2a और प्लस में b, अब i में 2 है, इसमें से क्या करोगे बेटा, a को घटा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2a प्लस में b बाई 2, ये s माइनस में b करोगे, b के जगह क्या है, a है, तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। अब इसमें क्या करोगे, तो 2a प्लस b बाई में 2 माइनस में c के जगह पे क्या है बेटा, तो यहाँ पे b घटा कर करके इस वैल्यू को निकालोगे। फिर आप इसको क्या करना, रूट के अंदर रख देना, और रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी लगा देना और सॉल्व करना। तो ये फाइनली आपके आइसोसेलेस का भी ट्रायंगल का आ जाएगा, और वो भी कितना आएगा, तो b बाई 4 और रूट अंडर 4a² माइनस में b² आएगा बेटा। यही आपका एरिया निकल कर करके आ जाएगा। आप चेक कर लेना, बना लेना, तो एग्जैक्टली आपको ज़रूर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये बात पता चला कि स्केलिन ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला, ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, और इस फार्मूला का यूज़ कर करके हम लोग स्केलिन ट्रायंगल ही क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं। जैसा कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर करके किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम लोगों ने निकाल डाला था। तो फाइनली अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि जो आपकी पहली वाली एक्सरसाइज है एग्जैक्टली वो अब बन जाएगा। आप जाकर करके सारे क्वेश्चंस को बना डालो, आप आर सवाल खोल करके हर एक क्वेश्चन को बना डालो, आप आर.डी. शर्मा खोल कर करके हर एक क्वेश्चन को छू डालो, ठीक है। सबके सब आपसे बनने लगेंगे। मैंने इतना सारा थ्योरी आपको पढ़ा डाला है। तो फाइनली आप क्या करें, इन सारी चीज़ों को आप छाप लीजिए, अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए, बना लीजिए, बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे बेटा, वो आपको फ़ायदा ही करेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, पता है एक और एक्सरसाइज है आपके आर सवाल एनसीईआरटी में, और उस वाले एक्सरसाइज में आई थिंक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है, और लेकिन हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को निकालना पड़ता है। तो वो वाला वीडियो भी बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, उसको ज़रूर देखोगे। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। जाते जाते आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो माय डियर न्यू स्टूडेंट्स, आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके ही जाना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ओके बाय, गुड नाइट।